हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसके अंदर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। हमारे को बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एग्जाम्पल भी देने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, कोई भी जो रिएक्शन होती है, जैसे मान लो A प्लस B, ये क्या है? ये है रिएक्टेंट। ये रिएक्शन करके बना रहे हैं AB और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ साथ अगर हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोबारा से देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक लार्ज अमाउंट हीट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट या फिर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बन रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ये जो बन रहे हैं इसको प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या फिर एनर्जी है वो भी बन रही है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ये तो क्या है? इसकी डेफिनेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ के साथ जो है वो हीट भी जनरेट होगी, हीट भी रिलीज होगी। और ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। CaO, जिसको हमने क्या बोला? कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से, H2O, और बना क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, और हीट बना रहा है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया, और साथ के साथ जो है वो हीट रिलीज हो रही है। जैसा कि हमने जो है वो इसकी डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ साथ हीट या फिर एनर्जी भी जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिलीज होगी। इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हीट या फिर एनर्जी भी रिलीज करते हैं उसे बोला जाता है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एग्जांपल लिखने की बात आए तो CaO रिएक्शन करता है H2O के साथ और बनाता है CaOH2 प्लस हीट। हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। और अगर एक बात ध्यान और देना, जो ब्रैकेट के अंदर जैसे SL इस प्रकार से जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सॉलिड। यहाँ पे जो CaO ले रहे हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। और हम जो ले रहे हैं H2O, वो कौन सी है? लिक्विड। L का मतलब क्या होता है? लिक्विड स्टेट। और AQ का मतलब होता है एक्वस। और अगर यहाँ पर G लिखा हुआ हो तो G का मतलब होता है गैस स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक की, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सिंस हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हम देख सकते हैं हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है या फिर रिलीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हीट क्या हो रही है?
रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो, उसको हीट चाहिए, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होगी? ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, अपने अंदर लिया जाता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर बाहर निकाल रहे थे, रिलीज हो रही थी, और यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जाम्पल की बात आए तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने का मतलब उसको गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज कर रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किस किस के अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर हम जो हीट दे रहे हैं, इसका मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होगी? CaCO3 क्या हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम दे रहे हैं हीट दे रहे हैं, तो ये किस किस के अंदर बदल गया? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होगी, इसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सिंस हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? शॉर्ट के अंदर दोबारा से देख लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर हीट जो है या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर हीट या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगी? हीट या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, बाहर निकलेगी प्रोडक्ट के साथ। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी? हीट या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, उस रिएक्शन के अंदर काम आएगी। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन है वो 2 टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए, यहाँ से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये है एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, और मैंने पीछे जो है वो एक्सोथर्मिक का यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।